नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और मालदीव्स के साथ साथ काफ़ी अच्छे और बढ़ते हुए सुधरते हुए संबंधों के बारे में, जिसके अंदर पहली बार भारत की तरफ से एक फेरी यानी कि एक जहाज जाएगा डायरेक्ट मालदीव, जो घूम फिर कर नहीं, डायरेक्ट मालदीव जाएगा और आपस में ट्रेड के संबंध को सुधारेगा। हालांकि 2019 के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी साहब जब मालदीव गए थे तब इसके बारे में डिस्कशन हुआ था और तब उन्होंने इस बात के लिए एक मेमोरेंडम को साइन किया था। अब उस मेमोरेंडम को कंप्लीट करने का नंबर आ गया है। तो अब लॉकडाउन से पहले दोस्तों, जैसा कि हम बार बार देखते जा रहे थे कि लगभग भारत की अपने हर एक पड़ोसी देश से संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे। हर एक पड़ोसी देश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, थोड़े बहुत श्रीलंका से और कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी कहीं ना कहीं खटपट देखने को हल्की फुल्की मिल रही थी। तो क्या सभी लोगों का मानना हो गया था कि भाई भारत के अगर संबंध बिगड़ते गए तो कहीं ना कहीं भारत की कुछ ना कुछ पॉलिसीज में कमियां हैं। इन्हीं पॉलिसीज को रिकवर करने के लिए, सुधार करने के लिए भारत आए दिन कोई ना कोई नए से नए प्रस्ताव लाता रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपस के पड़ोस के संबंधों को सुधारे। तो इसीलिए मालदीव, जो कि देश तो छोटा है लेकिन सारा का सारा व्यापार उसका इंपोर्ट से चलता है, जिसमें ज़्यादातर वो इंपोर्ट चाइना, सिंगापुर या ऐसे कंट्री से करता है जो उससे बहुत ज़्यादा दूर है। अगर भारत के साथ डायरेक्ट व्यापार करना शुरू कर देता है तो इस बीच में दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के आधार पर जो बायलैटरल संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा, ट्रेड की जो टाइज है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, जिससे भारत की परिस्थिति में सुधार आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इससे रिलेटेड और क्या डिटेल्स है हमारे पास बताने के लिए। उसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो IAS विद हरि मोहन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट करंट अफेयर से संबंधित जो आपके एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशन हो या हिस्ट्री हो या फिर बाकी सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। यदि आप UPSC, बिहार PCS, स्टेट PCS या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस को ले सकते हैं। वैसे अभी हमारा एक दिन पहले ही फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, 5 दिन का डेमो क्लास है। आप हमें गिवन नंबर्स पर कॉल करके हमसे डेमोज की इंफॉर्मेशन या लिंक ले सकते हैं और घर बैठ के आसानी से तैयारी कर सकते हैं। इस टॉपिक का PDF चाहिए या किसी भी हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक का PDF चाहिए तो IAS विद हरि मोहन को सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करके यहां से आप लगभग सभी वीडियोस के आप PDF ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे काफ़ी सारी बुक्स, नोट्स और इसके अलावा बहुत सारे क्विज़ेस मिलते हैं जो कि आपके PCS, स्टेट PCS और UPSC के एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। प्रीवियस ईयर के हाथों हाथ रिजल्ट आ जाएगा, आपको आपकी प्रैक्टिस का पता चल जाएगा। तो शुरुआत करने से पहले ये है इंडिया का एक नक्शा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत है, इसके बाद पास में पाकिस्तान है जो आतंकवादी कहलाते हैं पूरे के पूरे, इसके बाद चीन हो गया, चीन के बाद बर्मा, बांग्लादेश, ये हो गया मालदीव। ये इंडियन ओशियन को यहां से जब आप क्रॉस करेंगे तो यहां पर स्टार्ट हो जाती है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, यूके की है ये, यूनाइटेड किंगडम की। यहाँ पे यूके का बहुत ज़्यादा बड़ा आर्मी का बेस है। इंडिया की जो नेवी है, नवल के जो बेसिस हैं वो बेसिस तो आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे हम्बनटोटा का पार्ट आ गया, लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो सेक्शन है, यहाँ तो इंडियन आर्मी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे आगे के रिलेशंस बनाने के लिए या तो हमारे पास कोई प्लेस हो, पोजीशन हो जहाँ पे खड़े होकर के आर्मी बेसिस बनाए जा सके, या फिर कुछ ऐसा तरीका हो जहां पर हम अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। जैसे कि चाइना यहां पर अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए से भारत को ऐसे कवर करने की कोशिश कर रहा है, तो उन परिस्थितियों के लिए भारत को इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा और फिजिकली तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो उस परिस्थिति के अंदर अपने पड़ोस के देशों से और अच्छे संबंधों को बनाना काफी ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो उस परिस्थिति में भारत ने धीरे धीरे अब इनसे भी संबंधों को सुधारने की कोशिश की है। अब 2019 जून की बात है, 2019 जून में नरेंद्र मोदी साहब गए थे इंडिया और मालदीव के संबंधों को सुधारने के लिए। वहां पर उन्होंने जून 2019 के अंदर दोनों देशों के बीच में एक
साइन किए थे, डॉक्यूमेंट साइन किए थे, जिसके अंदर आपस के रिलेशंस को बढ़ाना था, जिसके लिए इन्होंने एक फेरी यानी कि पानी के जहाज को एक तरीके से मर्चेंट जहाज को चलाया है, जिसके अंदर शुरुआत करने के लिए उसे फ्लैग दिखाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज है मनसुख मंदाविया, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन जो है मालदीव के आइसहत नहुला, इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के सामने इसको एक ई फ्लैग ऑफ का मतलब होता है कि डिजिटली कैमरे के थ्रू इसको फ्लैग ऑफ किया ताकि ये फर्दर आगे चल सके। इसकी कमेंसमेंट जो सर्विसेज की है वो 13 अगस्त को फॉरेन मिनिस्ट्री जो थे मालदीव के अब्दुल्ला सहीद, इन्होंने पूरी जानकारी इसकी दे दी थी वर्चुअल मीटिंग की, और भारत की तरफ से एस जयशंकर ने इस मीटिंग को उस समय पे भी अटेंड किया। तो दोनों के देशों में संबंध हुए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए MCP लिंज नाम का एक बहुत बड़ा फेरी चलाया गया। इस फेरी की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि 10 से 12 दिन का तो ये सफर कर सकता है, पूरा आना जाना बहुत आराम से। इसके बाद में 3000 मेट्रिक टन का बल्क कार्गो, जो कि बहुत बड़ा मेट्रिक टन का बल्क कार्गो है, जो एक बार में ले जाएगा और वहां से सामान को लाना और ले जाना काफी आसान हो जाएगा। इस जहाज की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है कि दोस्तों इसमें कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी है। तो मालदीव से जितने भी ट्यूना फिश या मरीन सी फूड है उसे भारत के बाजारों में उतरने का मौका मिल जाएगा, भारत के बाजारों में उतरने का मौका मिल जाएगा। और भारत के जो सामान है, जो इंपोर्टर्स के बाद एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें मालदीव की एक बड़ी मार्केट दिखाई दे जाएगी। इस जहाज की कैपेबिलिटी मशीनरी, फर्नीचर, फार्म प्रोड्यूस या इलेक्ट्रॉनिक के सामान के साथ साथ लगभग सभी सामानों को ले जाने की बहुत बड़ी क्षमता है। एक तरीके से विन विन वाली सिचुएशन है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मालदीव ने शिपिंग कोऑपरेशन जो इंडिया है SCI नाम याद रखिएगा दोस्तों, शिपिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है, इसके साथ सब्सिडाइज्ड सर्विस के आधार पर 3 मिलियन का कोऑपरेशन किया है, जिसके अंदर टैक्स को कट किया है, सब्सिडाइज किया है सर्विसेज के अंदर। इस जहाज को महीने में 2 बार वहां से आना और जाना करना पड़ेगा, 2 बार, यानी कि जहाज को लाना ले जाना ट्वाइस अ मंथ किया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बढ़ेगी। अगर मालदीव में उतरने का भारत को अच्छे से मौका मिल जाता है तो इसके बाद यूरोपियन यूनियन या रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, वर्ल्ड के कंट्रीज में भारत को बहुत तेजी से मौका मिलेगा और वो अपने आप को पैन इंडिया के अकॉर्डिंग पैन वर्ल्ड में बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर चाइना, UAE और सिंगापुर के बाद भारत का नंबर आता है, चौथा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बना है मालदीव के साथ में। मालदीव के साथ में जब ट्रेड पार्टनर बना है तो कहीं ना कहीं UAE, सिंगापुर, चाइना, सोचो कितना व्यापार करते होंगे, जबकि भारत का डायरेक्ट बहुत छोटा सा सेक्शन है। अगर भारत के साथ संबंध अच्छे होते हैं तो दोनों देशों में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, कम होगा, टाइम कम होगा, कम टाइम में सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, इफेक्टिव होंगी, कॉस्ट कम पड़ेगी वहां के लोगों को और यहाँ के लोगों को। तो एक तरीके से दोनों देशों के लिए काफी बेनिफिशियल ये सिस्टम बन सकता है। मार्च अप्रैल इस साल की बात है कि फिक्की जो केरला स्टेट काउंसिल के अंदर स्टडी से पता चला था कि दोनों के देशों के संबंधों को संभालने के लिए यहाँ पर अच्छे से एक फेरी को चलाया जाएगा। इस स्टडी में ये बताया गया था कि 27 प्रिंसिपल इंपोर्ट आइटम्स जो हैं मालदीव और इंडिया के एक दूसरे को शेयर करेंगे पूरी ताकत के साथ में और एक दूसरे को पूरी ताकत से सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब मालदीव जो है दोस्तों 100% डिपेंडेंट कंट्री है, वो भी इंपोर्ट पर, उसके पास खुद का कुछ तो होता नहीं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर जब ये पैंडेमिक कोरोना का कोविड-19 का आया तो जाहिर सी बात है उस परिस्थिति के अंदर क्या देखने को मिला, लगभग ये देखने मिला कि सभी जहाजों की आवाजाही बंद हो गई, व्यापार के रास्ते लगभग बंद हो गए। तो उस परिस्थिति में जो मालदीव की सिचुएशन है वो बहुत बुरी तरीके से डाउन हुई। बाकी देशों की डाउन इसलिए हुई कि इकोनॉमी डाउन हुई, लेकिन यहां तो सामान इंपोर्ट का ही आना बंद हो गया तो मालदीव की परिस्थिति और ज्यादा बुरी होनी शुरू हो गई। तो इन परिस्थितियों के आधार पर मालदीव ने इंडिया के साथ रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 50% तक का जो उसका व्यापार गिर गया है उसको उठाने के लिए और भारत के साथ और अच्छे व्यापार के टाइज बढ़ाने के लिए इस ट्रीटी को, इस मेमोरेंडम को साइन किया है। अब अगर बात करते हैं तो बात करते हैं आपके बेनिफिट की। सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि भारत के छोटे
यानी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो होंगे वो यहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मालदीव के अंदर सेल कर सकते हैं। मालदीव के प्रोडक्ट जो होंगे इंडिया की मार्केट में घुसकर उनको भी ब्रॉड मार्केट मिलेगा, नियर बाय मार्केट मिलेगा, तो रिलेशन टाइप्स दोनों के अच्छे होंगे। इसके अलावा मालदीव को कोल्ड स्टोरेज मिल जाएगा हमारे इस जहाज में, जो कोचीन से टूटिकोरिन पोर्ट पर उतरेगा और बाद में यूरोप के अंदर भी जाने के पूरे आसार हो जाएंगे। तो उस परिस्थिति में ये जो मालदीव का माल है, अगर ये इस शिपिंग के थ्रू अदर सेक्शन में भी जाएगा तो वहां भी उनको बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। 50% तक की रिडक्शन हो चुकी है कस्टम ड्यूटीज पर भारत के साथ में, तो जाहिर सी बात है यहां पर ये खुद भी चाहते हैं कि इंडिया से रिलेशंस अच्छे हों। लेकिन जब से नेपाल ने और बाकी चाइना ने आंखें दिखाने की कोशिश करी भारत को, तो कहीं ना कहीं उसका असर बाकी वर्ल्ड पर भी पड़ा। लेकिन भारत कभी भी किसी का हाथ छोड़कर नहीं चल रहा। तो इस परिस्थिति के अंदर जो अपने मैकेनिज्म को है और ज्यादा इंप्रूव करना, टूरिज्म को बढ़ाना, इसे नेशन की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना, ये सभी चीजें इसी का ही एक पार्ट बन जाएंगी, जो धीरे धीरे दोनों देशों के लिए एक तरीके से एक वरदान की तरह साबित हो सकती है। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने पर, अगर ये शॉर्ट टर्म का सेक्शन है तो उसमें दोनों ही ज्यादा सा मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि इस समय में आप जानते हैं कि इस समय पूरा वर्ल्ड लगभग दो खेमे में बटा हुआ है, या तो वो चीन का साथ देगा या भारत का साथ देगा। अगर चीन का साथ आता है तो भारत के साथ हाथ खींचने में वो सेकंड नहीं लगाता, जैसे श्रीलंका ने किया। श्रीलंका ने अपने पोर्ट्स पर क्या किया, चाइना को कंट्रोल दे दिया और भारत से पोर्ट्स पे हाथ खींच लिया। सेम ऐसे ही ईरान का भी आप सभी को पता होगा, अभी कुछ समय पहले ही ईरान में भी चाबहार पोर्ट का भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, और उस पोर्ट का भी रीजन चाइना निकला था। तो कहीं ना कहीं चाइना अपना ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है, उस परिस्थिति के अंदर भारत कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है। तो देखते हैं ये पॉलिसी कहां तक कामयाब होती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और जैसे इसका फ्यूचर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन का है तो वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।